श्री श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग उस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो समझा रहे हैं कि जो शंकराचार्य की जो दार्शनिक सिद्धांत है उसमें क्या त्रुटियां है। तो उसमें जो है आगे कह रहे, हे न जीव तत्व लज्जा लिखी पर तत्व, आच्छा न करील श्रेष्ठ ईश्वर महत्व। मायावादी दर्शन इतना गिरा हुआ है कि वह नगण्य जीवों के को परम सत्य भगवान मानता है, और इस तरह वह परम सत्य की महिमा तथा श्रेष्ठ तत्वों को अद्वैतवाद से ढक देता है। ये बहुत ही जो है खतरनाक है। इस संदर्भ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की टीका है कि सारे वैदिक शास्त्रों के जीव तत्वों को भगवान की शक्तियों में से एक बताया गया है। यदि कोई जीव को परम पूर्ण के सूक्ष्म स्फुल्लिंग के रूप में स्वीकार नहीं करता, लेकिन जीव तत्व की समता परम ब्रह्म या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसका सारा दर्शन अज्ञान पर आधारित है। दुर्भाग्यवश श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर जीव तत्व को परमेश्वर के तुल्य घोषित किया है। अतएव उनका पूरा दर्शन भ्रम पर आधारित है, और यह उन लोगों को नास्तिक बनाने में सहायक होता है जिनका जीवन लक्ष्य अधूरा रह गया हो। किंतु जैसा कि भगवत गीता में वर्णन हुआ है कि मानव जीवन का लक्ष्य परम भगवान के की शरण में जाकर उनका भक्त बनना है। किंतु मायावादी दर्शन मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व का नकार कर अपने आप को भगवान मानने के लिए प्रेरित करके उसे पथभ्रष्ट करता है। इस तरह इसने लाखों अबोध मनुष्यों को पथभ्रष्ट किया हुआ है। व्यास देव ने वेदांत सूत्र में बतलाया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शक्तिमान है, और प्रत्येक भौतिक या आध्यात्मिक वस्तु उनकी शक्ति से प्रकट होती है। भगवान या परम ब्रह्म की हर वस्तु के मूल या उद्गम स्तोत्र है, और अन्य सारे जगत भगवान की विभिन्न शक्तियों से प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि विष्णु पुराण में की गई है। इस जगत में हमें जो कुछ भी दिखता है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विभिन्न शक्तियों का विस्तार मात्र है, जो उस अग्नि के समान है जो एक स्थान पर रखी रहने पर भी दूर दूर तक प्रकाश फैलाती है। यह एक जीवित उदाहरण है। इसी प्रकार यह कहा गया है कि जिस तरह सूर्य की शक्ति यानी सूर्य प्रकाश में जगत की सारी वस्तु विद्यमान है, उसी तरह हर वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्तियों के कारण विद्यमान है। अतः यद्यपि कृष्ण अपने धाम में रहते हैं, गोलोक एवं निवसत्य खिलात्म भूतो, जहाँ वे गोपों तथा गोपियों के साथ अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं, फिर भी वे सर्वत्र यहाँ तक कि ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान रहते हैं। यह वैदिक साहित्य का निर्णय है। दुर्भाग्यवश मायावाद दर्शन ने यह दावा करके कि जीव ईश्वर है, लोगों को पथभ्रष्ट करते हुए सारे विश्व में उत्पात मचा रखा है, और प्राय हर व्यक्ति इसके फलस्वरूप ईश्वर विहीन बन चुका है। इस तरह मायावादी दार्शनिकों ने परमेश्वर के यश को म्लान करके मानव समाज का सबसे बड़ा अहित किया है। मायावादी दार्शनिक ने इन्हीं अत्यंत गर्हित कार्यों को प्रतिक्रिया स्वरूप चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का सूत्रपात किया। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतरन्य था। इस कलह तथा दंभ के युग में मुक्ति का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है।
इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। लोगों को चाहिए कि वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र में लग जाए, क्योंकि इस तरह वे क्रमश यह समझने लगेंगे कि वे भगवान नहीं हैं, जैसा कि मायावादी दार्शनिक शिक्षा देते हैं। अपितु वे भगवान के सनातन सेवक है। जो ही मनुष्य की दिव्य सेवा में लग जाता है वह मुक्त हो जाता है। माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूय कल्पते। जो पूर्णतया भक्ति में लगा रहता है और किसी भी परिस्थिति में पतित नहीं होता, वह भौतिक प्रकृति के सारे गुण को तुरंत पार करके ब्रह्म ब्रह्मन पद को प्राप्त करता है। भगवद गीता के 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में, अतएव हरे कृष्ण आंदोलन का या कृष्ण भावनामृत आंदोलन उन मूर्ख जीवों के लिए एकमात्र आशा की किरण है जो यह सोचते हैं कि या तो ईश्वर है ही नहीं, और यदि है भी तो वे निराकार है और हम भी ईश्वर है। ये भ्रांतियां अत्यंत घातक है और इनका जो है निराकरण करने का एकमात्र उपाय है हरे कृष्ण आंदोलन का प्रसार करना। अब जो है यहाँ से इस श्लोक से लेके अगर हम देखेंगे, मेरे ख्याल से और 14 श्लोक, 14-15 श्लोक तक जो है चैतन्य महाप्रभु जो है परिणामवाद और विवरतावाद के बारे में बताने वाले हैं कि परिणामवाद क्या होता है और विवरतावाद क्या होता है। ये जो है शंकराचार्य के विवरतावाद है और व्यास देव ने परिणामवाद लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं। व्यासेर सूत्रे कही परिणामवाद, व्यास भ्रांत बलि तार उठाइल विवाद। श्रील व्यास देव ने अपने वेदांत सूत्र में वर्णन किया है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के रूपांतर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। किंतु शंकराचार्य ने यह टीका करके कि व्यास देव गलत थे, सारे जगत को पथभ्रष्ट कर दिया। इस तरह उन्होंने पूरे विश्व में आस्तिकता का घोर विरोध किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बतलाते हैं कि श्रील व्यासदेव कृत वेदांत सूत्र में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि सारे जगत भगवान की विभिन्न शक्तियों के रूपांतर में परिणाम है। किंतु शंकराचार्य भगवान की शक्ति को नहीं मानते, अपितु यह समझते हैं कि खुद भगवान की रूपांतरित होते हैं, भगवान ही रूपांतरित होते हैं। उन्होंने अनेक स्पष्ट वैदिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यदि भगवान या परम सत्य रूपांतरित होंगे तो उनका एकत्व गड़बड़ी जाएगा। इसलिए उन्होंने श्री व्यास देव के ऊपर आरोप लगाया कि वे गलत थे। अतएव उन्होंने अपने अद्वैत दर्शन को विकसित करते हुए विवर्तवाद या मायावाद की स्थापना की। तो शंकराचार्य ने क्या किया? विवर्तवाद की स्थापना की। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय का प्रथम सूत्र है तदन्यत्व आरंभ शब्द दिभ्य। शंकराचार्य ने अपने शारीरिक भाष्य में इस सूत्र की टीका करते हुए वाचारंभण विकारो नामधेय नाम कथन की छंदोग्य उपनिषद से यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत किया है कि भगवान की शक्ति के रूपांतर को स्वीकार करना दोषपूर्ण है। उन्होंने शक्ति के इस रूपांतर का गलत तरीके से विरोध किया, जिसकी व्याख्या आगे की जाएगी। ईश्वर के बारे में उनकी यह धारणा निराकार है, इसलिए वे यह नहीं विश्वास करते कि सारा जगत भगवान की शक्तियां का रूपांतर है, क्योंकि परम सत्य की विविध शक्तियों को मान लेने का अर्थ होगा परम सत्य को निराकार नहीं अपितु साकार मानना। मनुष्य अपनी शक्ति के रूपांतर से अनेक वस्तुओं को उत्पन्न कर सकता है। उदाहरणार्थ, एक व्यापारी अपना शक्ति का रूपांतर बड़े बड़े कारखानों या व्यापार संगठनों की स्थापना करने में करता है, फिर भी वह एक व्यक्ति ही रहता है, भले ही उसकी शक्ति का रूपांतर अनेक कारखानों तथा व्यापार संगठनों में हो चुका हो। मायावादी दार्शनिक इस सीधी सी बात को नहीं समझ पाते। उनका छोटा मस्तिष्क तथा उनका अल्प ज्ञान उन्हें पर्याप्त प्रकाश प्रदान नहीं कर पाते, जिससे वे यह अनुभव कर सके कि जब मनुष्य की शक्ति रूपांतरित होती है
तो मनुष्य खुद जैसा का तैसा रहता है, वह रूपांतरित नहीं होता। शंकराचार्य को इस तथ्य पर विश्वास नहीं था कि परम सत्य की शक्ति रूपांतरित होती है, अतएव उन्होंने मायावाद के सिद्धांत की स्थापना की। इस सिद्धांत के अनुसार परम सत्य कभी भी रूपांतरित नहीं होता, किंतु हम सोचते हैं कि ऐसा होता है और यही माया है। शंकराचार्य परम सत्य की शक्ति के रूपांतर में विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे दावा करते हैं कि सारी वस्तुएं एक है, अतएव जीव भी परमेश्वर के साथ एकाकार है। यही उनका मायावाद है। हमें भी पता है शंकराचार्य जो है वो भगवान ने ही उनको ये दिया हुआ था पूरे भौतिक जगत में सबको भ्रमित करने के लिए। श्रील व्यासदेव ने बतलाया है कि परम सत्य ऐसे व्यक्ति है जो विविध शक्तियों से युक्त है। उन्होंने इच्छा की कि सृष्टि हो और अपने दृष्टिपात से इस भौतिक जगत की सृष्टि की। सृष्टि करने के बाद भी वे वही पुरुष बने रहते हैं। वे प्रत्येक वस्तु में रूपांतरित नहीं होते। यह स्वीकार करना होगा कि भगवान की अचिंत्य शक्तियां होती है और उनके आदेश तथा उनकी इच्छा से ही नाना प्रकार के रूपांतर प्रकट होते हैं। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि सतत्वोऽन्यथा बुद्धिर्विकार इत्युदाहृतः। इस मंत्र से सूचित होता है कि एक तथ्य से दूसरा तथ्य उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ, पिता एक तथ्य है और उस पिता से उत्पन्न पुत्र एक दूसरा तथ्य है ना। पिता की अपनी भी आइडेंटिटी रहती है और पुत्र की भी अपनी आइडेंटिटी रहती है। इस तरह दोनों ही सत्य है, यद्यपि इनमें से एक दूसरे से उत्पन्न हुआ है। यह दूसरी उत्पत्ति जो पहले सत्य से पृथक सत्य है, वह विकार अर्थात ऐसा रूपांतर कहलाता है जिसके फलस्वरूप गौण उत्पाद पैदा होती है। परम ब्रह्म परम सत्य है और उनसे उत्पन्न उन शक्तियां जिनका अलग अस्तित्व है, यथा जीव और यह जगत, वे भी सत्य है। यह रूपांतरण का उदाहरण है जिसे विकार का परिणाम कहते हैं। विकार का दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है। दूध एक सत्य है, किंतु वही दूध दही में रूपांतरित हो सकता है। इस तरह दूध दही का विकार है, यद्यपि दूध तथा दही के अवयव एक ही है। छांदोग्य उपनिषद में यह मंत्र आता है कि एतदात्म्यमिदं सर्वम। यह मंत्र निसंदेह बतलाता है कि संपूर्ण जगत ब्रह्मन है। परम सत्य की अचिंत्य शक्तियां होती है, जैसा कि श्वेताश्वतर उपनिषद में समर्थन हुआ है। परास्य शक्तिर विविधैव सूर्यते। और यह सारा प्रकट जगत परमेश्वर की इन विभिन्न शक्तियों का प्रमाण है। परमेश्वर एक तथ्य है, अतएव परमेश्वर द्वारा जो कुछ भी सृजित हुआ है वह भी वास्तविक है। हर वस्तु सत्य और पूर्णम है, किंतु मूल पूर्णम अर्थात पूर्ण परम सत्य जैसे के तैसे बने रहते हैं। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। परम सत्य इन इतने पूर्ण है कि यद्यपि उनसे असंख्य शक्तियां प्रकट होती है और अनेक सृष्टियां प्रकट होती है जो उनसे भिन्न लगती है, तो भी वे अपना व्यक्तित्व बनाए रखते हैं। उनमें किसी भी दशा में ह्रास नहीं होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि संपूर्ण प्रकट सृष्टि परमेश्वर की शक्ति का रूपांतर है। परमेश्वर या परम सत्य का खुद का नहीं, वे सदैव वैसे ही बने रहते हैं। भौतिक जगत तथा जीव आदि स्तोत्र भगवान या परम सत्य या ब्रह्मन के विकार है। दूसरे शब्दों में परम सत्य या ब्रह्मन मूल उपादान है और अन्य सभी इस उपादान के रूपांतर है। इसकी पुष्टि तैत्तिरीय उपनिषद में भी हुई है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। यह यह संपूर्ण प्रकट जगत परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा संभव बनाया गया है। इस श्लोक से सूचित होता है कि परम सत्य ब्रह्मन मूल कारण है और जीव तथा जगत का प्राकट्य इसके परिणाम है।
क्योंकि कारण सत्य है अतएव परिणाम भी वास्तविक है, ये माया नहीं है। शंकराचार्य ने असंतुलित भाव से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि इस जगत को तथा जीवों को भगवान के गौण उत्पाद जा, जा माना माना माया है, सॉरी मानना माया है। क्योंकि भौतिक जगत तथा जीवों के अस्तित्व उनके मतानुसार परम सत्य से सर्वथा भिन्न है। ज्ञान के ऐसे खिलवाड़ से मायावादी दार्शनिकों ने ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या नारे का प्रचार किया, जिसके अनुसार परम सत्य तथ्य है किंतु जगत के प्राकट्य तथा जीव मात्र माया है। भाई दिखाई दे रहा है ना हम लोगों की ये चीज वास्तविक है तो माया कैसे है? अथवा ये सभी परम सत्य है और भौतिक जगत तथा जीव का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि शंकराचार्य ने परमेश्वर, जीव तथा भौतिक प्रकृति को अविभाज्य तथा अज्ञान के रूप में प्रस्तुत करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा को आच्छादित करना चाहा। वे मानते हैं कि भौतिक जगत मिथ्या अर्थात असत्य है, किंतु यह बहुत बड़ी भूल है। यदि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर तथ्य सत्य है तो फिर उनकी सृष्टि मिथ्या कैसे हो सकती है? सामान्य व्यवहार तक में भौतिक जगत को मिथ्या नहीं सोचा जा सकता। इसलिए वैष्णव दार्शनिक कहते हैं कि यह भौतिक सृष्टि मिथ्या नहीं है, अपितु क्षणिक है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भिन्न है, परंतु इसका सृजन भगवान की शक्ति से बड़े ही अद्भुत ढंग से हुआ है, अतएव इसे मिथ्या कहना निंदनीय है। अभक्त भौतिक प्रकृति की अद्भुत सृष्टि की वास्तव में प्रशंसा करते हैं, किंतु वे इस सृष्टि के मूल कारण रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बुद्धि और शक्ति की प्रशंसा नहीं कर पाते। किंतु श्रीपाद रामानुजाचार्य ऐत्रेय उपनिषद के एक वैदिक सूत्र आत्मा का इद मग्र आसित का उल्लेख करते हैं, जो ये बताता है कि सृष्टि के पूर्व परमात्मा या परम सत्य विद्यमान थे। यदि कोई तर्क करे कि यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्णतया आध्यात्मिक है तो वे सृष्टि के उद्गम किस प्रकार हो सकते हैं और उनमें एक साथ भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियां कैसे हो सकती है? इस चुनौती का उत्तर देने के लिए श्रीपाद रामानुजाचार्य ने तैत्तिरीय उपनिषद के निम्नलिखित मंत्र का प्रमाण दिया है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत् यत् प्रयत् प्रयन्त्यभि सन् विनशन्ति। यह मंत्र पुष्टि करता है कि संपूर्ण प्रकट जगत परम सत्य से प्रकट होता है, उन्हीं पर आश्रित होता है और प्रलय के बाद पुनः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या परम सत्य के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। जीव मूलतः आध्यात्मिक है और जब वह आध्यात्मिक जगत में या परमेश्वर के शरीर में प्रविष्ट होता है तब भी अभिव्यक्त आत्मा के रूप में उसकी अलग पहचान बनी रहती है। इस संदर्भ में श्रीपाद रामानुजाचार्य उदाहरण देते हैं कि जब कोई हरा पक्षी हरे वृक्ष में प्रवेश करता है तो वृक्ष से एकाकार नहीं हो जाता, यद्यपि वह वृक्ष ही हरियाली से घुला मिला प्रतीत होता है, किंतु पक्षी के रूप में वह अपनी अलग पहचान बनाए रखता है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है कि कोई पशु जंगल में जाता है तो वह भले ही जंगल में एकाकार होता दिखाई दे, किंतु वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाए रखता है। उसी प्रकार भौतिक जगत में भौतिक शक्ति तथा तटस्थ शक्ति वाले जीव अपना पृथक पृथक अस्तित्व बनाए रखते हैं। इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियां इस जगत के भीतर पारस्परिक क्रिया करते हैं, किंतु वे अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखती हैं। अतः भौतिक या आध्यात्मिक शक्तियों के साथ मिलन व्यक्तित्व के विनाश का सूचक नहीं है। श्री रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के अनुसार यद्यपि भगवान की सारी शक्तियां एक है, फिर भी वे अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रखती है। श्रीपाद शंकराचार्य के वेदांत सूत्र
को आनंदमय भयासक शब्दों की गलत व्याख्या करके पाठकों को पथभ्रष्ट करने का प्रयास किया है। यही नहीं, उन्होंने व्यास देव में भी त्रुटियां ढूंढने का प्रयास किया है। व्यास देव जो है वो किनके जो है भगवान के ही अवतार है। यहाँ पर वे और शक्तिवेश अवतार है। यहाँ पर वेदांत सूत्र के सभी सूत्रों की परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम वेदांत सूत्र पर एक अलग ग्रंथ लिखना चाहते हैं। तो ये प्रभुपाद कह रहे कि हम वेदांत सूत्र पे लेकिन नहीं लिख पा रहे। परिणाम वादे ईश अभी जो अभी एक व्यास देव का परिणामवाद बता रहे हैं, और इसमें ही जो है शंकराचार्य का भी जो है विवर्तवाद भी बता रहे। परिणामवाद ईश्वर है न विकारी, एतक ही विवर्त वाद स्थापना ये करी। शंकराचार्य के अनुसार भगवान की शक्ति के रूपांतर की सिद्धांत को स्वीकार कर लेने से अप्रत्यक्ष रीति से परम सत्य के रूपांतरित होने का भ्रम उत्पन्न होता है। देखिए, व्यास देव का परिणामवाद क्या है कि सब कुछ जो है भगवान की जो शक्तियां है उसका परिवर्तन है, राइट। और शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि कहते हैं कि ये जो अ, व्यास देव जो कह रहे हैं वो थोड़ा बहुत जो है वो गलत है। और कह रहे कि परिणामवाद जो है वो उसमें जो है भ्रम फैलाया हुआ है ना। और भ्रम उत्पन्न होता है, तो हमें भ्रम उत्पन्न नहीं करना है। और जब हम परम सत्य को सीधी सीधी तरीके से जो है स्वीकार करते हैं तो हम जो है ब्रह्म में है। इसलिए कह रहे हैं कि विवर्तवाद जो है ना, ये जो है विवर्तवाद की स्थापना होनी चाहिए। तो अब जो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की टीका है कि यदि कोई परिणामवाद अर्थात शक्ति के रूपांतर को ठीक से नहीं समझता तो वह इस प्रकट भौतिक जगत तथा जीव विषयक सत्य को कुछ और ही समझ बैठेगा। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि सन मूल सौम्ये सौम्ये माँ प्रजा सदा यतना सत प्रतिष्ठा। भौतिक जगत तथा जीव पृथक पृथक है और वे शाश्वत सत्य है, मिथ्या नहीं है। किंतु शंकराचार्य ने व्यर्थ ही इस डर से कि परिणामवाद से ब्रह्मन रूपांतरित हो जाएगा यह मान लिया है कि भौतिक जगत तथा जीव दोनों ही मिथ्या है और उनका कोई व्यक्तित्व नहीं है। उन्होंने वाक जाल द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जीवों तथा भौतिक जगत की व्यक्तिगत पहचान भ्रामक है, और उन्होंने रज्जू को सर्प माना, यानी रस्सी को सर्प मानने या सीपी को सोना समझने के दृष्टांत दिए हैं। इस तरह उन्होंने अत्यंत घृणित ढंग से सामान्य लोगों को ठगा है। रज्जु को सर्प समझने का दृष्टांत मांडुक्य उपनिषद में उल्लिखित है, किंतु वहां पर इसका आशय शरीर को आत्मा समझने की भूल कर बैठने की व्याख्या करना है। क्योंकि आत्मा वास्तव में आध्यात्मिक कण है, जैसा कि भगवत गीता में कहा ममे वांछित जीवलोके में इसकी पुष्टि हुई है। माया विवर्तवाद के कारण पशु सदृश मनुष्य शरीर को आत्मा मानने लगता है। यह विवर्त या माया का सही उदाहरण है। अथ तत्व तथो अन्यथा बुद्धि विवर्त इत्युदाहृत श्लोक ऐसे विवर्त का वर्णन करता है। असली तथ्य को न जानना और परिणाम स्वरूप एक वस्तु को भूल से दूसरी मानना, है ना, यथा शरीर को ही स्वयं या आत्मा मान बैठना विवर्तवाद कहलाता है। प्रत्येक बद्ध जीव को शरीर प्रत्येक बद्ध जीव जो शरीर को आत्मा मानता है वह इस विवर्तवाद द्वारा मोहित होता है। जब कोई सर्वशक्तिमान भगवान की अचिंत्य शक्ति को भूल जाता है तब वह इसी विवर्तवाद का शिकार हो जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी बदले बिना यथारूप में किसी प्रकार रहते हैं। इसकी व्याख्या ईशोपनिषद में मिलती पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईश्वर पूर्ण है, यदि उनसे एक पूर्ण जगत को निकाल लिया जाए तो भी वे पूर्ण ही रहते हैं।
ये भौतिक सृष्टि भगवान की शक्ति से प्रकट है, किंतु वे तब भी वही व्यक्ति बने रहते हैं। भगवान कभी बदलते नहीं हैं। उनका रूप, परिकर, गुण इत्यादि कभी क्षीण नहीं होते। श्रील जीव गोस्वामी अपने परमात्मा संदर्भ ग्रंथ में विवर्तवाद की टीका इस प्रकार करते हैं। विवर्तवाद के प्रभाव में आकर मनुष्य पृथक हस्तियों को अर्थात प्रकट जगत तथा जीवों और ब्रह्मन से एकाकार मान बैठता है। ऐसा वास्तविक तथ्य के प्रति पूर्ण अनभिज्ञता के कारण होता है। परम सत्य या परब्रह्म सर्वदा एक और अपरिवर्तनीय रहते हैं। वे अस्तित्व की अन्य सारी धारणाओं से पूर्णतया मुक्त रहते हैं। वे मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त होते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप पूर्ण आध्यात्मिक है। उनका अज्ञान तथा भ्रांति के प्रभाव में आना नितांत असंभव है। परम सत्य हमारी कल्पना से परे है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि उनमें निर्मल गुण पाए जाते हैं जो प्रत्येक जीव में नहीं होते हैं। वे सामान्य जीवों के दोषों में रंज भर भी कलुषित नहीं होते। इसलिए हमें परम सत्य को अचिंत्य शक्तियों से युक्त समझना चाहिए। वस्तुतः परिणामवाद से ही से प्रमाण देहे आत्मबुद्धि ए विवे विवर्तेर स्थान। तो अब जो है इसका खंडन कर रहे हैं। तो अगले दो तीन श्लोकों में जो है ये परिणामवाद का जो है, सॉरी, ये जो विवर्तवाद का जो है खंडन कर रहे हैं। तो परिणामवाद क्या कह रहे हैं? व्यासदेव जी परिणामवाद में क्या कह रहे हैं कि जो शक्ति जो है, ये इसका शक्ति का परिवर्तन होता है। शक्ति का रूपांतर एक जांचा हुआ तथ्य है। यह आत्मा के देहात्म भाव की गलत धारणा है जो भ्रम या विवर्त है। तो शक्ति का रूपांतर एक जांचा हुआ तथ्य, शक्ति जो है वो रूपांतर होती ही है ना। और हम्म तो तात्पर्य में क्या कहते हैं? जीव आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश है। दुर्भाग्यवश वह शरीर को आत्मा समझ लेता है, और यह भ्रांति ही विवर्त अर्थात असत्य को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेना कहलाती है। यह शरीर आत्मा नहीं है, किंतु पशु तुल्य तथा मूर्ख व्यक्ति इसे ऐसा ही समझते हैं। विवर्त आत्मा के स्वरूप में परिवर्तन का घोतक नहीं होता। यह भ्रांत धारणा कि शरीर ही आत्मा है वही विवर्त है। उसी प्रकार जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति भगवद गीता में उल्लिखित 8 स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक तत्वों से युक्त होकर भिन्न अवस्थाओं में क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, उस समय भगवान परिवर्तित नहीं होते हैं। तो अगर शक्तियां हैं तो फिर भगवान फिर जो है परिवर्तित नहीं होते। उनसे जो भी शक्तियां निकलती भगवान वैसे के वैसे रहते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? अविचिन्त्य शक्ति मुक्ति श्री भगवान इच्छाय जगत द्रुपे पाय परिणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी तरह से ऐश्वर्यवान है, अतएव उन्होंने अपनी अचिंत्य शक्तियों से भौतिक जगत को रूपांतरित कर दिया है। तथापि अचिंत्य शक्ति हय अविकारी प्राकृति चिंता मणि ताहे दृष्टांत ये धरी। तो कह रहे हैं पारस पत्थर अपनी शक्ति से लोहे को सोने में बदल देता है, फिर भी स्वयं वैसा ही रहता है। इस दृष्टांत द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी असंख्य शक्तियों का रूपांतर करते हैं, किंतु वे स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। भगवान में परिवर्तन नहीं होता है। नाना रत्न राशि हय चिंतामणि होते, तथापि ही मणि रहे स्वरूपे अविकृते। यद्यपि पारस पत्थर यानी चिंतामणि अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को उत्पन्न करता है, किंतु वह वैसा ही रहता है। वह अपने मूल स्वरूप को यानी मूल रूप को नहीं बदलता। प्राकृति वस्तु ते आदि अचिंत्य शक्ति होय, ईश्वरेर अचिंत्य शक्ति इथे की विस्मय। यदि भौतिक वस्तुओं में ऐसी अचिंत्य शक्ति हो सकती है,
तो फिर हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्ति में क्यों विश्वास नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं। इस श्लोक में दिए गए श्री चैतन्य महाप्रभु के तर्क को सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है कि यदि वह सूर्य की क्रियाओं के विषय में ही सोच विचार करे तो अनंत काल से असीम ऊष्मा तथा प्रकाश देते आ रहा है, किंतु फिर भी उसकी शक्ति का थोड़ा भी ह्रास नहीं हुआ है। आधुनिक विज्ञान का विश्वास है कि सूर्य के प्रकाश द्वारा ही सारे जगत का पालन होता है, और वास्तविक में यह देखा जा सकता है कि किस तरह सूर्य प्रकाश की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से ब्रह्मांड भर में व्यवस्था बनी हुई है। वनस्पतियों का उगना तथा ग्रहों का भ्रमण तक सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश के ही कारण संपन्न होता है। इसलिए कभी कभी आधुनिक वैज्ञानिक सूर्य को सृष्टि का मूल कारण मान लेते हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि सूर्य तो माध्यम मात्र है, क्योंकि इसकी भी रचना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सर्वोपरि शक्ति द्वारा हुई है। सूर्य तथा पारस पत्थर के अतिरिक्त भी ऐसी अन्य अनेक भौतिक वस्तुएं हैं जो अपनी शक्ति को अनेक प्रकार से रूपांतरित करती है और फिर भी वे जैसी की तैसी बनी रहती है। अतएव भगवान के लिए जो मूल कारण है, यह आवश्यक नहीं कि अपनी विभिन्न शक्तियों के रूपांतरों या परिवर्तनों के कारण वे भी परिवर्तित हों। विवर्तवाद तथा परिणामवाद श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा जो व्याख्या की गई है, उसकी असत्यता की पहचान वैष्णव आचार्य द्वारा विशेषतः श्री जीव गोस्वामी द्वारा की जा चुकी है, जिनका मत है कि शंकराचार्य वेदांत सूत्र को वास्तव में समझे ही नहीं। आनंदमय भयासत वास्तव में केवल इसी एक सूत्र कि शंकराचार्य ने जो व्याख्या की है उसमें मय मयट प्रयत्न में जो वाग जाल का आश्रय लिया गया है, उससे सिद्ध होता है कि उन्हें वेदांत सूत्र का बहुत कम ज्ञान था। वे वेदांत दर्शन के सूत्र द्वारा केवल अपने निर्विशेषवाद की पुष्टि करना चाह रहे थे, किंतु वस्तुतः वे ऐसा करने में असफल रहे हैं, क्योंकि वे सशक्त तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाए। इस संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा सूत्र का प्रमाण देते हैं, जिससे यह वैदिक प्रमाण प्राप्त होता है कि ब्रह्मन ही प्रत्येक वस्तु का उद्गम है। इस श्लोक की व्याख्या करते समय श्रीपाद शंकराचार्य ने विभिन्न संस्कृति शब्दों का ऐसा अर्थ लगाया जिससे वे जीव गोस्वामी के अनुसार यह कहना चाहते हैं कि व्यास देव को उच्च तर्क शास्त्र का बहुत कम ज्ञान था। वेदांत सूत्र के वास्तविक अर्थ से ऐसे मन माने भटकाव से ऐसे लोगों के एक वर्ग का जन्म हुआ जो शब्द जाल से वैदिक साहित्य विशेषतः भगवत गीता का अपरोक्ष अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। इनमें से एक ने तो यह तक कह डाला कि कुरुक्षेत्र शब्द शरीर के अर्थ में आया है। ऐसी व्याख्या से ही लगता है कि न तो भगवान कृष्ण को ही न व्यासदेव को सही शब्द प्रयोग या व्युत्पत्ति आती है। उन्होंने लोगों को ऐसी कल्पना करने के लिए प्रेरित किया कि न तो कृष्ण को इसका पता था कि वे क्या बोल रहे हैं, न व्यास देव को पता था कि वे क्या लिख रहे हैं। अतः भगवान कृष्ण मायावादियों को अपने ग्रंथ की व्याख्या करने के लिए छोड़ गए हैं। श्रील प्रभुपाद ने उन पर जो है किया हुआ है, निंदा की हुई। किंतु ऐसी व्याख्या केवल यही बताती है कि उनके समर्थकों बहुत कम दार्शनिक ज्ञान था। इस तरह वेदांत सूत्र तथा अन्य वैदिक साहित्य का मिथ्या अपरोक्ष अर्थ निकालने में व्यर्थ समय नष्ट करने के स्थान पर मनुष्य को चाहिए कि इन ग्रंथों के शब्दों को यथारूप स्वीकार कर ले। इसलिए भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करते समय हमने मूल शब्दों के अर्थों को बदला नहीं है। इसी तरह यदि वेदांत सूत्रों को मनमानी तथा द्वेषपूर्ण मिलावट से बिना मूल रूप में पढ़ा जाए
तो यह आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए श्रील व्यास देव श्रीमद् भागवत के प्रथम सूत्र जन्मादि यस्य में प्रारंभ करते वेदांत सूत्र की व्याख्या करते हैं। मैं उन भगवान का ध्यान करता हूँ जो दिव्य सत्य रूप सत्य रूप है, समस्त कारणों के आदि कारण है, जिनसे सारे प्रकट ब्रह्मांड का उदय होता है, जिनमें जिनमें उनकी स्थिति रहती है और जिन के द्वारा फिर वे विनष्ट कर दिए जाते हैं। मैं शाश्वत तेजस्वी उन भगवान का ध्यान करता हूँ जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत को जानते हुए भी पूर्ण स्वतंत्र रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अच्छी तरह से जानते हैं कि हर कार्य को किस तरह से पूर्ण रूपेण किया जाता है। वे अभिज्ञ सदैव पूर्णतया अवगत होते हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य की हर बात जानते हैं, किंतु उन्होंने केवल भक्त की वास्तविक रूप में जान किंतु उन्हें केवल भक्त ही वास्तविक रूप में जानते हैं, अन्य कोई नहीं जान सकता। इसलिए भक्तगण भगवान को कम से कम आंशिक रूप में जानते हैं। किंतु ऐसे मायावादी दार्शनिक जो परम सत्य को समझने के लिए वृथा तर्क वितर्क करते रहते हैं, व्यर्थ ही अपना समय नष्ट करते रहते हैं। तो अब जो है यहाँ से जो है एक और जो है क्या कहते हैं विषय शुरू हो रहा है 128 से, कि कहते हैं ओमकार जो है वही महावाक्य है वेदों में। तो फिर इसको भी जो है अ, हम देखेंगे कि किस तरह से जो है किया गया है। और फिर जो है अ, बाद में जो है सन्यासी लोग जो है मायावादी सन्यासी ये भी भगवान को जो है याचना करते हैं कि आप जो है वेदांत सूत्र पर कुछ बोलिए। फिर जो है भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु जो है वो बिल्कुल सीधा स्पष्ट जो है वर्णन करते हैं वेदांत सूत्र का। और फिर आता है संबंध अभिधेय प्रयोजन क्या है। और फिर जो है यही मायावादी सन्यासी जो है वो अपने आप ही जो है वो उनका परिवर्तन होता है। और जो है वाराणसी में भी जितने भी मायावादी है उनका परिवर्तन होता है। और भक्ति का प्रचार जो है वो हर जगह जो है वो फैल जाता है। तो यहाँ तक हम विराम देते हैं, कल जो है हम इसका शेष भाग देख लेंगे। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा हरि बोल।